15 साल तक बंगाल की सत्ता पर राज करने वाली ममता बनर्जी की सरकार अब इतिहास बन चुकी है और अब पहली बार बंगाल में बीजेपी का भगवा लहरा रहा है। नंदीग्राम से ममता बनर्जी को चुनौती देने वाले और भवानीपुर में उन्हें मात देने वाले शुभेंदु अधिकारी अब पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ली। तो आखिर कैसे बदला बंगाल का सियासी समीकरण और अब बंगाल की राजनीति किस दिशा में जाएगी, आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे भारतेर संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। पश्चिमबंग राज्येर मुख्यमंत्री रूपे आमार कर्तव्य समूह निष्ठापूर्वक एवं विवेकसम्मत भावे निर्वाह करिब। बंगाल में भगवा राज 15 साल बाद बदली सत्ता। शुभेंदु अधिकारी बने मुख्यमंत्री। ममता सरकार का अंत। ब्रिगेड परेड ग्राउंड, हजारों समर्थकों की भीड़। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री। और फिर वो पल आया जब शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इतिहास इसलिए भी बना क्योंकि पहली बार बंगाल में बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है। 15 साल बाद ममता बनर्जी का किला ढहा और बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन हो गया। कौन है शुभेंदु अधिकारी? शुभेंदु अधिकारी का राजनीतिक सफर भी बेहद दिलचस्प रहा है। एक समय वो ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन फिर वही नेता बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। 1995 में कांग्रेस से राजनीति शुरू करने वाले शुभेंदु अधिकारी 1998 में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन में उन्होंने अहम भूमिका निभाई, लेकिन 2020 में टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए और अब वही शुभेंदु अधिकारी बंगाल की सत्ता के सबसे बड़े चेहरे बन चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी के साथ नई सरकार के कई बड़े चेहरे ने भी शपथ ली। माथाभंगा सीट से विधायक निशित प्रमाणिक ने मंत्री पद की शपथ ली। टीएमसी से राजनीति शुरू करने वाले निशित 2019 में बीजेपी में शामिल हुए थे और केंद्र में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। रानीबांध सीट से पहली बार विधायक बने खुदीराम टुडू ने भी मंत्री पद की शपथ ली। पेशे से शिक्षक रहे खुदीराम को बीजेपी का बड़ा आदिवासी चेहरा माना जाता है। बनगांव उत्तर से विधायक अशोक कीर्तिया ने भी शपथ ग्रहण किया, जो मतुआ समुदाय के बीच लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। फैशन डिजाइनर से नेता बनी अग्निमित्रा पॉल ने भी मंत्री पद की शपथ ली। उन्हें बंगाल बीजेपी का मजबूत महिला चेहरा माना जाता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने भी मंत्री पद की शपथ ली। शपथ के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और मंच पर मौजूद नेताओं का अभिवादन किया। शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बीजेपी और सहयोगी दलों के नेताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। किसी ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया तो किसी ने बंगाल में बदलाव की शुरुआत करार दिया। प्रायोरिटी कोई एक नहीं है, बंगाल को आगे लेना है। लोग शांति से निर्भय हो गए चाहिए, ऐसा वातावरण चाहिए। और कितना हो रही है? पहला खुशी तो हो रही है, लेकिन जितने बलिदानी हमारे 50-75 साल से बलिदान दिए हैं उनका भी याद आ रहा है इस समय। बंगाल निश्चित रूप से आज का दिन एक अद्भुत है। अद्भुत दिन है। माननीय नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को बधाई। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो देश को आगे बढ़ा रहे हैं, देश को आर्थिक महासत्ता बनाने में जुटे हुए हैं, तो ऐसे परिस्थिति में उनका करिश्मा, उनकी जादू यहाँ पर जीत गई है। मैं पहले ही कहा था कि एक तरफ भय था, दूसरी तरफ भरोसा था। तो इस चुनाव में भय हार गया और मोदी जी का भरोसा जीत गया। ये बंगाल की जनता का साहस है, विश्वास है, जो उन्होंने विकास का रास्ता चुना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की जो राह ये बंगाल अब पकड़ेगा। आज का जो सूरज इस बंगाल में उदय हुआ है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के आशीर्वाद से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के मार्गदर्शन में
जिस तरीके से बंगाल को पहले बढ़ना चाहिए था, अब वो बंगाल बढ़ पाएगा। पूरे देश के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के, गति मिलाकर के सोनार बंगला इस पूरे बंगाल वासियों को मिलेगा। एक एक जन का लाभ होगा। बीजेपी की इस जीत के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पहला, बंगाल में दशकों पुरानी क्षेत्रीय राजनीति को बड़ा झटका। दूसरा, पूर्वी भारत में बीजेपी की सबसे बड़ी राजनीतिक सफलता। और तीसरा, 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए बड़ा मनोवैज्ञानिक बढ़त। फिलहाल बंगाल में सत्ता बदल चुकी है, सियासत का रंग बदल चुका है और अब नजरें इस बात पर है कि क्या बीजेपी बंगाल में अपने वादों को जमीन पर उतार पाएगी या फिर बंगाल की राजनीति एक बार फिर नया मोड़ लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR।